साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आपको ज्ञात है कि आने वाली 5 फरवरी को अब से ठीक 10 दिन बाद 11 दिन बाद दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग होनी है और उसी के नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, जिसमें बहुजन समाज पार्टी अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और अपने दम पर ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुजन समाज पार्टी की कई बार बुलंदियों पर पहुंची और कई बार साथियों नीचे भी आई, लेकिन वर्तमान में जो हालात बीएसपी के हैं वो थोड़े नाजुक सबको नजर आ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू की है, उससे तो यही लगता है कि बीएसपी 2027 में उत्तर प्रदेश की सीएम की गद्दी पर विराजमान होने वाली है। मायावती जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है 2027 में। और मैं आपको आज बताऊंगा, साथियों आपको याद होगा अब से ठीक लगभग 1 महीने पहले मायावती जी ने अपने एक पूर्व दर्जा मंत्री जिनका नाम सुरेंद्र सागर है, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उन पर आरोप था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल देखे गए हैं और कई बार उनको समझाने के बावजूद भी उनको बात समझ में नहीं आई, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनको बेझिझक पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि जो पार्टी में रहकर गद्दारी करता है और वो पकड़ा जाता है, तो बहन कुमारी मायावती जी उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। और सुरेंद्र सागर भी साथियों पहले बीएसपी में लगभग 25-30 साल कार्य कर चुके हैं, लेकिन साथियों सुरेंद्र सागर ने लगभग 20 साल बहुजन समाज पार्टी में जमकर कार्य किया और बिल्कुल पार्टी के साथ सादगी के साथ कार्य किया। लेकिन साथियों अब जैसे ही उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, तो साथियों अच्छे नेता भी सुरेंद्र सागर की तरह ही पार्टी विरोधी गतियों में लिप्त पाए जाने लगे और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। लोग तमाम आरोप भी लगाते हैं कि ऐसे नेताओं को आप बार निकालते रहेंगे तो पार्टी और कमजोर होगी। जरा सोच के देखिए, अगर उन नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया तो वो आने वाले समय में पार्टी का कितना बड़ा नुकसान कर देंगे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और खबर आपके सामने है साथियों, कल की खबर है। कल सुरेंद्र सागर लखनऊ पहुंच गए, किससे मिलने? अखिलेश यादव से मिलने, अपने एक टोले को लेकर। और अखिलेश यादव से मुलाकात करके उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब आप सोचिएगा, क्या ये लोग सच में ही अब पार्टी के गद्दार के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे? यानी कि सुरेंद्र सागर का पहले से ही समाजवादी पार्टी में बात चल रही थी कि हम समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बहन जी ने परख लिया, पहचान लिया, तो पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसे तमाम नेता जो पार्टी को धोखा देने की फिराक में हैं, उनको बाहर निकालना ही बेहतर होता है। और बहन कुमारी मायावती जी तो लगभग 40-50 सालों से बाबा साहब के मिशन को चला रही है। उनको तो अच्छे से पता है कि कौन पार्टी के लिए फायदेमंद होने वाला है और कौन समाज का गद्दार बनने वाला है, तो इसीलिए बहन जी समय से पहले ही उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। और एक तरफ साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पूरे बहुजन समाज से मेरी अपील है कि अपने आप को आप संभाल लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को आप संभाल लीजिए। आपको एक बार फिर ठगने के लिए बड़ी प्लानिंगें, बड़ी स्ट्रेटजी लोग बनाने लगे हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी में दलित समाज को एक बार फिर ठगने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। आप इस खबर को पढ़ लीजिए। बीएसपी के नक्शे कदम पर चल पड़ी कांग्रेस। जी हाँ, बीएसपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस चल पड़ी है। वो नक्शा कदम ये नहीं है कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कार्य करके दिखाया, अगर कांग्रेस की सरकार बनती भी है गलती से,
तो वो ये कार्य नहीं करेगी कि हम दलितों का भला कर देंगे, पिछड़ों का उद्धार कर देंगे। वो नक्शा कदम सिर्फ होगा वोट हथियाने का। साथियों, जिस तरीके दलित समाज बहुजन समाज पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट करता है, अब कांग्रेस की प्लानिंग है कि हम बहुजन समाज का वोट, दलितों का वोट बड़ी संख्या में ले, यानी कि दलितों के वोट को हड़पने की राजनीति कांग्रेस ने बनाई है। और उन्होंने एक नारा दिया है, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। जय भीम जय संविधान का नारा बीएसपी का है। इन्होंने इसमें जय बापू का नारा जोड़कर, गांधी जी का नारा जोड़कर एक नया नारा तैयार किया है। और उनको लगा, ये उनको क्यों लगा कि दलित समाज हमको वोट कर देगा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी। उनको साथियों अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में थोड़ी सी सफलता मिली दलितों का वोट हासिल करने में, और उसी के बेस पे उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है कि हम संविधान का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, दलितों का नाम लेंगे, आरक्षण का नाम लेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे, नीले कपड़े पहनेंगे, नीला पटका पहनेंगे, तो दलित हमको वोट दे देगा। लेकिन कांग्रेस की बड़ी भूल है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस तो आपको ठगने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंगें कर रही है, लेकिन मान्यवर साहब ने कहा था कि जो भी आपके पास नीला झंडा लेकर आएगा, आपका असली हितैषी वही होगा जिसके झंडे पर हाथी का निशान छपा होगा, वही आपका असली हितैषी होगा। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो गलतियां आपने थोड़ी सी 2024 के चुनाव में कर दी कांग्रेस को वोट देकर, वो गलती आने वाले विधानसभा चुनाव में आप बिल्कुल भी भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस ने आपको पहले कभी कुछ नहीं दिया जो ये आपको आगे कुछ देगी। जब जब आपके आरक्षण पर आंच आई, जब जब इन लोगों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपना मुंह नहीं खोला। अभी अगस्त का महीना साथ ज़्यादा दूर नहीं हुआ है। अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पारित हुआ था कि SC/ST के आरक्षण में प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से बंटवारा कर सकती है, लेकिन उस बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने एक बात भी नहीं बोली। क्रीमी लेयर की बात आई कि जो लोग आरक्षण ले चुके हैं, जो लोग अच्छे पढ़ लिख चुके हैं, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यानी कि कांग्रेस भी साफ साफ यही चाहती है कि आपका बंटवारा हो, दलितों का वोट बैंक में सेंधमारी हो। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है। और कांग्रेस बड़े बड़े झंडे लेकर आपके पास आएंगे, नीला झंडा लेकर भी आपके पास आएंगे, नीले टी शर्ट पहन के आपके पास आएंगे, जय भीम का नारा भी वो लगाएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। और बहन कुमारी मायावती जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अब तो ये लोग अपने गले में नीला पटका भी डालने लगे, नीली टी शर्ट पहनने लगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपके हकों का, अधिकारों का रखवाली कर सकती है। क्योंकि मान्यवर साहब ने बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज की जो मूवमेंट की जो बागडोर है, वो सकुशल अपने होते हुए बहन जी को सौंप दी थी। और जब तक साथियों बहन कुमारी मायावती जी आपके सामने हैं, तो आपको बहन जी के सिवा किसी और को देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि साथियों अब तो गली गली मोहल्लों से नए नए नेता निकल कर आ रहे हैं। बीएसपी के नेता खुद आरोप लगा रहे हैं। एक बीएसपी की नेता है रेखा रानी, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर समाज में जितनी भी पार्टियां बनती जाएंगी, समाज का उतना ही बड़ा बंटवारा होता जाएगा। क्या इससे समाज का कोई भला हो सकता है? आप ही सोच कर देखिएगा। उन्होंने कहीं न कहीं सांकेतिक भाषा में चंद्रशेखर रावण जी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सब लोग जो आपके सामने बीएसपी को छोड़कर नीला रंग लेकर आते हैं, ये सब लोग समाज के बहरूपिये हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं।